SEO क्या है, SEO क्यों करते हैं, SEO क्यों जरूरी है और SEO कैसे करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा SEO कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि SEO करने का आसान तरीका क्या है। SEO कैसे करते हैं, इसके लिए आपने YouTube पर जाना है और सर्च करना है SEO करने का तरीका, या जो भी आपको आसान लगे आपने YouTube से वो सर्च कर लेना है SEO करना। जब आप YouTube पर जाएंगे और YouTube पर आप सर्च करेंगे SEO करने का तरीका, तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे वीडियोस SEO करने की। जैसे ये एक टीचर ही है मेरे, तो इनका एक SEO हुआ है, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने नीचे टैग वगैरह सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। ये बना बनाया SEO मुझे मिल गया है, तो मैं अब क्या करूंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा इनके डिस्क्रिप्शन का, इनकी तैयार करदा SEO का एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा गूगल ट्रांसलेटर ऐप में। गूगल ट्रांसलेटर ऐप आपके मोबाइल में ना हो तो आपके मोबाइल का कोई फायदा नहीं है। तो उर्दू टू इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने जब कैमरे वाले ऑप्शन में जाना है, तो आपने वहां पर जो स्क्रीनशॉट लिया है अभी, उसको कॉपी करके नोटपैड में ले जाना है। जैसे अभी ये मैं कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के बाद ये देखें, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सीधा नोटपैड में जाए। नोटपैड में जाने के बाद, नोटपैड हर मोबाइल में होता ही है, तो यहाँ जमा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अभी उसके बाद क्या करना है, जो दूसरा आपने इनके टैग वगैरह के जो स्क्रीनशॉट लिया था, वो वाला स्क्रीनशॉट हम लेंगे। इधर ये योर क्वेरी से लेके नीचे तक हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम नोटपैड में जाकर वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इन्होंने बीच में गैप आया हुआ, तो यहाँ से हम गैप खत्म कर लेते हैं। जब तक अभी हमें बना बनाया हुआ SEO मिल चुका है, तो अभी हमें इसके मजीद अपनी कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर हमने इसको कॉपी करना है। SEO कैसे करें, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में, वहां जाकर हम ऐप खोलेंगे rapidtext.io। rapidtext.io ओपन करेंगे। rapidtext.io rapidtext लिखने के बाद हमारे सामने जो सबसे पहली वाली फाइल आएगी, हम इसे ओपन करेंगे। गेट स्टार्ट गूगल से अपनी लॉगिन करने के बाद, कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद अपनी किसी भी गूगल आईडी से आप इसमें लॉगिन कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर डरने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करें, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अब जनरेट टैग पे आप जनरेट टैग पे आपने क्लिक करना है। इंटर वीडियो टाइटल, तो यहाँ पे इंटर कर देना है आपने जिस भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है, वो आप टाइटल इंटर करने के बाद तो हमारे सामने बहुत सारे SEO तैयार होकर आ चुके हैं। आपके काम के जो भी आपको लगे आप उनको रख लें, जो नहीं काम के उनको आप वहां से ही डिलीट कर दें। जैसे उन्होंने SEO कैसे करें 2024, SEO कैसे करें 2024, आपको नहीं चाहिए 2024, तो वो चला गया, तो उसको काट देते हैं, 2026 रहने देते हैं। तो जो भी फजूल आपको लगे आप उसको काट दें, पहले अच्छी तरह उसको पढ़ लें। फजूल डिलीट करने के बाद यहाँ ऊपर एक कॉपी वाला ऑप्शन आता है, आप कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी पे क्लिक करें और सीधा नोटपैड पे चले जाएं। नोटपैड पे आने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आ जाएं आप, और जो आपने यहाँ पर कॉपी किया तो सारे को सारे यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो अब यहाँ पर ये देखिए, इसने टाइटल में लिखा हुआ था SEO करें,
एसईओ कैसे करें, एसईओ करने इन हिंदी को हम उर्दू कर देंगे, क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है तो हम उर्दू कर देंगे, उर्दू। तो यहाँ पे उर्दू कर दिया है। तो भी आप एसईओ कॉपी करेंगे सेम टू सेम आपने नहीं रखना, आपने फजूल चीजें उसमें से हटा देनी है। जैसे ये देखिए इन्होंने बेस्ट एआई वीडियो एडिटर टू क्रिएट जो भी मोनेटाइजेशन, ये हमारे मकसद की चीज नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है, काट दिया है, खत्म कर दिया है। तो अब नीचे मैं क्या लिखूंगा, एसईओ कैसे करें। अब गूगल ट्रांसलेटर में मैंने जाके बोला एसईओ कैसे करें, तो हाउ टू डू एसईओ, एसईओ कैसे करें। तो ये टाइटल मैं उठा लूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद फिर जाऊंगा रैपिड टेक्स्ट पे, तो इस वाले को पहले वाले को काट दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके पहले वाले को काट दूंगा जो उर्दू में लिखा था, फिर दोबारा नए वाला इंग्लिश में लिख कर हाउ टू डू एसईओ, एसईओ कैसे करें। तो अब वो इंग्लिश में मुझे एसईओ करने के बहुत से तरीके बता देगा, सारे टाइटल इंग्लिश में बता देगा। तो जो मेरे काम के होंगे उनको मैं रख लूंगा, जो फजूल होंगे उनको मैं वहां से डिलीट कर दूंगा। ये सारे जो मैंने फजूल हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं चेक करता हूँ, ये कॉपी करने के बाद आपने जाना है नोटपैड में और जाकर वो सारे के सारे या नीचे वाली लाइन में जाके आपने सारे पेस्ट कर देने हैं इस तरह। अभी हमारा एसईओ मुकम्मल नहीं हुआ, नीचे वाली हेडलाइन को उठाकर ऊपर डाल देंगे ताकि इंग्लिश में भी आ जाए। ये देखें अभी हमारा लगभग मुकम्मल हो चुका है। इसमें अब कुछ सेटिंग करनी है हमने, जैसे ये एस छोटा है इसको काट के बड़ा एस कर दिया, ठीक है। अब इतना मुकम्मल होने के बाद इस सारे को हम कॉपी करेंगे, अब सारे को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को अपना टॉपिक बताएंगे कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ही आपने बोलना है, जो अंदाज आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्जी से अंदाज से बोलेंगे, आप ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि चैट जीपीटी मैंने एक एसईओ तैयार किया है जिसका टॉपिक है एसईओ कैसे तैयार करें। तो मैं अपना तैयार करदा एसईओ आपकी तरफ शेयर करता हूँ, आप मुझे देख कर बताएं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज उसमें मजीद ऐड हो सकती है, कौन सी चीज रिमूव करनी चाहिए। ये जब आप उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा ठीक है, आपने अपना जो एसईओ तैयार किया हुआ है वो मेरी तरफ आप सेंड कर दें। तो अब उसकी तरफ मैंने वो एसईओ जो तैयार कर रहा था वो मैंने सेंड कर दिया है। अभी उसने बताया है कि बहुत ज्यादा बार है एसईओ कैसे करें, ये चीज बहुत ज्यादा बार लिखी हुई आ गई है। तो डिस्क्रिप्शन भी उसने बेहतरीन सी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है, यानी कि टैग भी बना दिए हैं और एक जबरदस्त किस्म का एसईओ उसने खुद ही तैयार करके दे दिया है। अब हमारा तकरीबन एसईओ बन चुका है। पहले हमने खुद बनाया है, फिर हमने चैट जीपीटी का मदद ली है। पहले अपने दिमाग इस्तेमाल करें, फिर चैट जीपीटी को जाकर तंग करें। तक चैट जीपीटी कंप्यूटर है, हमने चैट जीपीटी को चलाना है, चैट जीपीटी ने हमको नहीं चलाना। तो अब नया जो टाइटल है वो हमने यहाँ पे ला के पेश किया, ठीक है। वो अच्छी लिखाई में नीचे उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया, अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन दे दिया और उसने देखिए अब चैट जीपीटी ने हमें बहुत ही अच्छा सा एसईओ तैयार करके दे दिया है। हमें तैयार करके दिया, बस उसने उसमें कुछ जो कमियां थी वो ख़त्म की हैं, जो गलतियां थी वो सेटिंग करने के बाद हमारा एसईओ मुकम्मल करके उसने हमें वापस किया है। पहले आपने खुद तैयार करना है, फिर जाके चैट जीपीटी को आपने बताना है कि इसको जो भी करना है आपने। और साथ उसने ये
टैग भी बना के दे दिए। इसको पूरे को कॉपी करें और ला के यहाँ पर पेस्ट करते जाएं वन बाई वन, जो भी चीज़ें अभी आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो उसके बाद एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है हैशटैग। हैशटैग तैयार नहीं करके दिए, तो हम इसको बोलते हैं हैशटैग तैयार करके दें जो डिस्क्रिप्शन में डाले जा सकें। तो इतना कहने के बाद वो हमें हैशटैग भी बना के दे देगा जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 हैशटैग आप डाल दें। हैशटैग यहां पर ला के डिस्क्रिप्शन के नीचे इधर थोड़ा सा गैप देने के बाद ये हैशटैग यहाँ पे मैंने डाल दी है। ठीक है, अब ये मेरा मुकम्मल टॉपिक हो चुका है। यहाँ अभी थोड़ा सा लिख देते हैं टैग। ये देखिए, इतना सा काम है। SEO तैयार करने का मुकम्मल तरीका आपको मैंने बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, हैशटैग भी बन गए और टैग भी बन गए और हमारी मुकम्मल SEO। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा, तो दोस्तों मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से लोग बार बार बोलते होंगे शायद अपनी वीडियो में बार बार क्यों अपनी बीमारी का जिक्र करता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है कि एक दफ़ा जिसको हो जाए वो अल्लाह ही बचाए उसको। फिर तो 35 साल उम्र होने की वजह से एक बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया और एक है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 2 खतरनाक बीमारियां हैं, इनसे मैं मुकाबला कर रहा हूँ। मुकाबला करने के बाद 2-3 जॉब भी करता हूँ और फिर भी लोग सपोर्ट ना करें तो थोड़ा बहुत दुख तो लगना चाहिए। तो दुख तो लगता है फिर। और इसके अलावा किसी बंदे को इसलिए नापसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। हर बीमारी का इलाज होता है। अभी मैं इलाज करवा रहा हूँ, मैं मुकम्मल ठीक हूँ, 1000 लोगों से बेहतर हूँ, अच्छी बात कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बात सुन सकता हूँ, बात समझा सकता हूँ। लेकिन इलाज करवाने के बाद अगर मेरा इलाज ना हो रहा होता तो शायद मैं आज इस हालत में आपके सामने ना बैठा हुआ होता। इसके अलावा एक ज़िंदगी का एक मेरा मिशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक मस्जिद तामीर करूँ। मस्जिद जैसे मस्जिद अल नबी है, इस तरह की खाका नुमा मस्जिद नबी का मुशाबे एक मस्जिद तामीर करूँ जिसमें बच्चों को कुरान और दर्स दीनी तालीम दी जा सके और हर तरह की उनको उसके अंदर इस्लामी पढ़ाई कराई जा सके। इस्लामी यूनिवर्सिटी हो जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरह उसमें बच्चों को उलमा तैयार कराए जा सकें। ये मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इंशाल्लाह मस्जिद नबी जैसी एक मस्जिद पाकिस्तान में बनाऊँगा। और ये बात मैंने अपने दिल से कर रहा हूँ, बशो हवास में कर रहा हूँ। और अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी मस्जिद बनाऊंगा जैसे मस्जिद अल नबी है। तो और वहाँ पर बच्चों को अच्छी दीनी तालीम दी जाएगी, अच्छे उलमा वहाँ से निकलेंगे जिसमें फ़िरका वारियत बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ गैर मज़हब लोगों को दीन की तरफ बुलाने की तरफ राग़ब करने की तरफ बुलाया जाएगा। हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी के ज़हन में कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं डाली जाएगी। और आखिर में मैं एक छोटे सा जुमला कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ बाहर जाने के लिए। अपने मैकेनिकल में इंटरव्यू देकर तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं फिज़िकली अनफिट हूँ, मेरी उंगली कटी हुई है इस वजह से। तो मैं मदीने वाले जब भी आती है सऊदीया वाली वैकेंसी का तो मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो आगे से या तो इंटरव्यू नहीं होता या अल्लाह की मर्जी नहीं है। तो बस मैं एक जुमला आपसे वसल्लम की शान में कहना चाहता हूँ कि मैंने शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत हो
आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं। बस ये कहना चाहता हूँ कि बस आका तेरी मर्जी के साडा ते कोई जोर ही नहीं। जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, रह जाता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर रह जाता हूँ, फिर कोशिश करता रहूंगा। जब तक आका की मर्जी ना हुई तो ना जाऊंगा, नहीं तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह मस्जिद बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा VN ऐप पे एडिटिंग करने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मौला पंच दिन पाक दे हवाले। अल्लाह हाफिज।